नमस्कार, मैं नंद किशोर। CS Pro का यह 5वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोगों ने जो लेक्चर 4 के दौरान एक लेआउट तैयार किया था, इस लेआउट को CS Pro के प्लेटफॉर्म पर एक डिक्शनरी के माध्यम से इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके पहले कि हम CS Pro के प्लेटफॉर्म पर जाएं, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीट फोल्डर हमें बनाना ज़रूरी है, क्योंकि CS Pro में बहुत सारे फाइल्स बनते हैं और अगर इन फाइल को हम सही ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो बाद में बहुत सारी दिक्कतें होंगी। हम लोग आगे के लेक्चर में बेसिकली फाइल एंड फोल्डर ऑर्गेनाइजेशन पर ही एक सिग्निफिकेंट पार्ट डिवोट करेंगे, लेकिन इस लेक्चर के लिए फिलहाल हम लोग एक फोल्डर सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाते हैं। इस फोल्डर का नाम मान लीजिए मैंने डमी हाउस होल्ड सर्वे है और उसका नाम HHSBY हाउस होल्ड SVY मैंने हाउस होल्ड सर्वे को शॉर्ट में मैंने HHSBY के नाम से इस फोल्डर को क्रिएट किया है। इस फोल्डर में ही हमारे सारे फाइल्स होंगे जो डेटा एंट्री और डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड होंगे। इस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद अब हम CS Pro में चलते हैं। CS Pro में दो मोड है। अभी तक जो आप देखते आए थे कि CS Pro में काम डेटा एंट्री करने के लिए सीधे डेस्कटॉप के आइकन से आप क्लिक करते थे और ये क्लिक करने पर ये आपको सीधे डेटा एंट्री में पहुंच जाते थे, जहां पर आप अपने डेटा को इंटर कर सकते थे। लेकिन अब हम CS Pro के प्रोडक्शन मोड में आ रहे हैं। CS Pro जब इंस्टॉल होता है उस समय ही वो दो मोड में इंस्टॉल हो सकता है, या तो सिर्फ वो डेटा एंट्री मोड में उसे हम इंस्टॉल करें, या कंप्लीट मोड जिसमें कि डेटा एंट्री प्लस प्रोडक्शन दोनों चीज़ें होती हैं, उस मोड में इंस्टॉल करें। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के मशीन पर केवल डेटा एंट्री का इंस्टॉलेशन सफिशिएंट हो सकता है, लेकिन जहां हम एप्लीकेशन प्रोड्यूस करते हैं उस पर कंप्लीट CS Pro का इंस्टॉलेशन ज़रूरी है। तो CS Pro के आइकन पर क्लिक करने के बाद जो हमें एनवायरनमेंट मिलता है वो दो प्रकार के पैन्स में डिवाइडेड होता है। अब हम कोई नई चीज़ को बनाने के लिए यहाँ फाइल में जाके न्यू पर क्लिक करेंगे, तो अब वो आपसे पूछेगा कि CS Pro में जो तीन तरह के एप्लीकेशन बन सकते हैं, यानी डेटा एंट्री एप्लीकेशन, बैच एडिट एप्लीकेशन और टेबुलेशन एप्लीकेशन, उनमें से किस तरह का एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हैं, या कोई अदर तरह की चीज़ आप बनाना चाहते हैं। अदर तरह की चीज़ में डेटा डिक्शनरी और इसमें फॉर्म्स हैं। तो हम अगर डेटा डिक्शनरी बनाना चाहते हैं, जिस लेआउट को हम लोगों ने लेक्चर 4 में बनाया था उसको हम डिक्शनरी के माध्यम से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम इसे डेटा डिक्शनरी को चूज़ करेंगे और ओके करेंगे। अब इसका वो जगह पूछ रहा है कि कहाँ आप बनाना चाहेंगे, तो जो प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने जगह सोच रखा है यानी D में, और HHSBY यानी कि HHSBY में हम इस डिक्शनरी का नाम भी हम HHSBY रख सकते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन इसका DCF यानी डिक्शनरी वो खुद ले लेगा, और इस प्रोजेक्ट के लिए फोल्डर का नाम भी HHSBY और इसके लिए जो डिक्शनरी बन रहा है उसके लिए भी हम लोगों ने नाम जो सोचा वो HHSBY रखा। इसे क्लिक करने पर आपके सामने कुछ चीज़ें दिख रही हैं, यानी सबसे पहला तो ये लेफ्ट पैन और
राइट पैन, दो पार्ट में आपको CS Pro का इन्वायरमेंट दिख रहा है। लेफ्ट पैन को कंट्रोल करने के लिए नीचे दो टैब हैं, और उसी तरफ से राइट पैन को भी कंट्रोल करने के लिए ऊपर कुछ टैब्स हैं। सबसे पहले जो लेफ्ट पैन पर देखते हैं कि वो दो चीजें, एक IDSO के नाम से बनाया है और उस पर कोलैप्स लगा रखा है उसने, यानी इसको एक्सपेंड करें तो उसके भीतर कुछ एक चीज दिख रही है और इसके भीतर कुछ भी नहीं दिख रहा। तो CS Pro जब डिक्शनरी बनाने जाता है तो सीधे वो समझता है कि कम से कम दो चीजें तो एक डिक्शनरी में होंगी ही। एक तो ID, जिसे वो IDSO कहता है, और उस ID में कम से कम एक आइटम, IDSO अपने आप में एक यूनिट है, यूनिट CS Pro की भाषा में रिकॉर्ड कर सकते हैं इसे। तो IDSO एक यूनिट है और एक HSBY_REC एक यूनिट, यानी दो प्रकार के यूनिट CS Pro डिफॉल्ट रूप से बनाता है। यानी एक यूनिट ID के लिए जिसमें एक आइटम भी वो डाल के रखता है, लेकिन HSBY_REC में कोई आइटम वो डाल के नहीं रखता। तो सबसे पहले जो IDSO यूनिट है उसके भीतर जो एक आइटम है उसे हम मॉडिफाई करेंगे, यानी कि वो जो उसने HSBY आइडेंटिफिकेशन के रूप में एक लेबल लगा रखा है और कई तरह के इंफॉर्मेशन हमसे वो पूछ रहा है, जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वो आइटम का लेबल है। जैसा कि हमने देखा था कि जब हम लोग लेआउट तैयार करते हैं तो सभी आइटम का एक डिस्क्रिप्शन होता है, CS Pro उसे लेबल के रूप में कहता है। तो जो हम लोगों का हाउसहोल्ड के लिए लेबल है वो क्वेश्चनर के थ्रू हाउसहोल्ड नंबर है वो लेबल, इसलिए हम इसे डिलीट करके हाउसहोल्ड नंबर इसको रख देंगे। इसके बाद जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हर फील्ड का अपना एक डिस्क्रिप्शन पहले वो ले लेता है, हालांकि हम लोगों ने नाम पहले नोट किया है, यहाँ नाम बाद में है। तो इसे हम लोग शॉर्ट में, चूंकि बाकी फील्ड का तो हम लोगों ने नाम डिसाइड किया था इस तरह से, लेकिन इसका नाम हम लोगों ने डिसाइड किया था HHNO रखने का, तो इसे हम लोग HHNO के रूप में नोट करेंगे। इसके बाद जो केवल ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिख रहे हैं, लेकिन इसमें 3 इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। पहला चीज कि लेंथ कितना है। लेंथ अगर हमारा 2 है तो हम इसे 2 डालेंगे। न्यूमेरिक है, अल्फा है, आपका न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक डालिए। और उसके बाद डेसिमल कैरेक्टर कितने लेंथ का है, ये किस फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी और जो इंफॉर्मेशन है वो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, लेकिन ये 3 इंफॉर्मेशन यानी कि लेंथ कितना है, किस तरह का वो उसका टाइप क्या है, यानी न्यूमेरिक या स्ट्रिंग किस तरह का चीज़ है वो, और डेसिमल कैरेक्टर अगर है तो कितने लेंथ का है। तो ये इंफॉर्मेशन के अलावा बाकी सब चीज़ों को अभी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, उसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ही लेके काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहला जो काम किया कि इसमें जो ID आइटम्स IDSO रिकॉर्ड में बना हुआ था उसे मॉडिफाई किया। इसके बाद अब हम लोग ये जो डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड है इसको भी मॉडिफाई करेंगे। यानी 2 IDSO एक यूनिट था और एक डिफ़ॉल्ट यूनिट है। तो इसको जब हम मॉडिफाई करेंगे तो हम लोग अपने लेआउट को देखेंगे कि हम लोगों को कितने लेआउट यूनिट की ज़रूरत है। एक जनरल करेक्टरिस्टिक का जिसका नाम जेन है, डिस्क्रिप्शन जिसका जनरल करेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहला जो वो डिफ़ॉल्ट यूनिट बनाया है उसको हम लोग मॉडिफाई करने जा रहे हैं और इसको HSBY रिकॉर्ड कहा था, हम लोग इसको कह रहे हैं उसका लेबल होगा जनरल इंफॉर्मेशन।
इंफॉर्मेशन। क्यों हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास हम लोगों ने डिसाइड किया था एक्सेल में, इसे नोट भी किया कि जो पहला हम लोग का यूनिट है उसका डिस्क्रिप्शन जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, सॉरी, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक उसका शॉर्ट नेम हम लोगों ने जेन रखा था। और इसके बाद कुछ और चीजें हम लोगों ने इस यहाँ नोट किया था कि वो मस्ट है या नहीं, यानी इस तरह के रिकॉर्ड में हमेशा क्वेश्चन में एंट्री आएगी या ये मिसिंग भी हो सकता है, तो मस्ट अगर है तो उसे नोट किया था। और इसका अकरेंस कितना है, तो अकरेंस ये जनरल इंफॉर्मेशन है, इसका अकरेंस क्वेश्चन में एक बार है तो 1 होगा। और उसी तरह से जो रोस्टर है वो उनका मैक्सिमम अकरेंस हमें फिक्स करना पड़ता है, यानी ये इंडिविजुअल अगर हम लोगों ने 15 के लिए बनाया तो 15, अगर 10 के लिए बनाया तो 10, और ऑक्यूपेशन में तो 3 ऑक्यूपेशन के लिए हम लोगों ने जगह बनाया है तो 3 उसका अकरेंस होगा। तो यानी रोस्टर का जो अकरेंस है वो 1 से ज़्यादा होगा और बाकी जो सिंगल अकरेंस इंफॉर्मेशन है उनका अकरेंस 1 होगा। तो ये जो CS प्रो यहाँ पर जगत पूछता है कि भाई उसका अकरेंस कितना है मैक्सिमम, तो ये 1 है, ये हम लोगों ने सिंगल अकरेंस वाले इंफॉर्मेशन के लिए नोट किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर चीज़ें दी गई थी उनको चेंज किया। इस डिफ़ॉल्ट चेंज करने के बाद अब हम लोग आगे काम करेंगे और देखेंगे कि आगे अब इन सारे रिकॉर्ड्स में जो हमारे पास एडिशनल रिकॉर्ड हैं उनको कैसे जोड़ते हैं। तो अब तक हम लोगों ने यहाँ पर मॉडिफाई किया, अब हम लोग ऐड रिकॉर्ड पहले करते चले जाएंगे। ऐड रिकॉर्ड यानी कि जनरल तो हो चुका, अब इसके बाद हम लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन है वो है इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक और ऑक्यूपेशनल कैरेक्टरिस्टिक के लिए। तो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक और इसका शॉर्ट नेम IND भी हम लोगों ने रखा और इसका अकरेंस हम लोगों ने 10 डिसाइड किया था। उसी तरह से ये जो ऑक्यूपेशन कैरेक्टरिस्टिक इसका डिस्क्रिप्शन है और इसको हम लोगों ने OCP उसका शॉर्ट नेम डिसाइड किया था और इसका मैक्सिमम अकरेंस 3 है। और ये हो सकता है कि घर में ना भी हो, यानी इसको मस्ट नहीं है, इसलिए इसे नो कर दिया। और इस तरह से हम लोग सारे रिकॉर्ड जितने भी होंगे उनको पहले ऐड कर देंगे और अगर वो ख़त्म हो चुका है तो स्किप बटन दबाने से ये ख़त्म हो गया। तो पहला काम हम लोगों ने किया कि घर में ID आइटम्स को चेंज किया और सारे यूनिट्स उसमें पहला जो डिफ़ॉल्ट यूनिट था उसे मॉडिफाई किया और फिर जो बाकी यूनिट्स थे उन्हें जोड़ा। और इसके बाद अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि इसमें आइटम कैसे ऐड करते हैं। धन्यवाद।